नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस कंप्यूटर के वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि अभी यूपीपीसीएल के जो ऑफिस हैं वहाँ पर लिब्रे ऑफिस पर वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हो सकता है इनकी बात सही हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसमें लिख रखा है कि CCC लेवल का पूछा जाएगा। और CCC की किताब आप उठा के देखोगे तो उसमें लिब्रे ऑफिस वहाँ पर सिलेबस में दिया है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं या फिर उनके क्वेश्चन आते हैं जिनका हमें वहाँ पर जब नौकरी लग जाती है वहाँ पर काम नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक होते हैं, मैथ्स के टॉपिक होते हैं, या हिंदी का ही टॉपिक रख लो, संज्ञा सर्वनाम का वहाँ पर क्या काम है, लेकिन तब भी पूछते हैं ना। तो हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। CCC में अगर ये दिया है लिब्रे ऑफिस तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए, आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना तो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ अब कम होने लगे हैं। तो व्यूज़ अगर कम होने लगेंगे फिर वही बात हो जाएगी कि हर तरीके जैसा भाई मतलब हर बार ऐसा हुआ है कि कुछ रिस्पांस मिलता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो रिस्पांस आप लोग दें इसको, और देखें वीडियो को, शेयर भी करें, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा मज़ा आए। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ये मैंने आपको बताया भी है, अनटाइटल्ड 1 इसका होता है। राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन इसमें कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? .odt। कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो कंट्रोल भी देखो, कीबोर्ड में 2 होती हैं कंट्रोल की। इंसर्ट पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंसर्शन पॉइंट को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यह बाय डिफ़ॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। तो क्या चीज़ होता है भाई? इसमें से सोच लीजिए। साइड बार। ठीक है, साइड बार में कितने डैश शामिल होते हैं? साइड बार में कितने डैश शामिल होते हैं? 5 होते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ये न्यू कमांड का। देखिए, जो लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ तक मतलब देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनसे बता दूं कि एक विशेषण का आपका हिंदी का टॉपिक होता है, उसका मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, तो उसको देखें, वहाँ पर बहुत अपना प्यार दें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक है, लाइक करें उस वीडियो को, क्योंकि वो मेरी असली मेहनत है। ठीक है, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, वो मेरी असली मेहनत है। यहाँ पर तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट से फ़ोटो उठाया, उसकी PDF बनाई और आंसर की तैयार करी, कुछ सोचा विचारा और बना दिया, लेकिन वहाँ पर वो जो वीडियो होते हैं हमारे, वो मेरी असली मेहनत होती है। सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो इसका देखिए, MS ऑफिस हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, उसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, आप लोग जान नहीं पाओगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है, सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हम लोग देखिए उसमें भी प्रयोग करते हैं, सेव एज, इसमें भी करेंगे। तो जान ही नहीं पाओगे, फिर आप लोग कहोगे सर उसके तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे। अरे भाई, लिब्रे ऑफिस नहीं लिखा रहेगा, लिब्रे ऑफिस नहीं लिखा रहेगा, खाली ऐसे दे दिएगा तो जान पाओगे आप। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सेव रिमोट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हेल्प बटन खोलने के लिए तो भाई हम जानते हैं, हम लोग F1 को करेंगे। डॉक्यूमेंट में सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? पेज सेटअप बोलते हैं इसको। ठीक है, पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? अब ये उसमें भी है, इसमें भी है, चाहे आप MS ऑफिस कर लो चाहे लिब्रे ऑफिस कर लो, ये लगभग सेम होता है।
पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? तो पेज सेटअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फॉर्मेट पे जाएंगे ना, तभी तो पेज सेटअप बनाएंगे। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना क्या कहलाता है? अब बताओ, इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे क्या? प्रिंट प्रीव्यू करते हैं ना हम लोग। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित है, ये बता दो। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाइल में होता है ये। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? केवल पढ़ने के लिए किया जाता है तो पीडीएफ का, ठीक है, पीडीएफ का जो है केवल पढ़ने के लिए, जैसे कि आपका टेलीग्राम पे आ जाएगा ये वाला जो सेट है, तो आप खाली पढ़ पाओगे इसमें। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। कैसा डॉक्यूमेंट? एडिटिंग डॉक्यूमेंट। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। तो जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं, है ना। कितना सरल क्वेश्चन था ये, देख लो भाई फटाफट। थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, बड़ा हो जा, हो गया। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या बोलते हैं? तो देखो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हाईलाइट करते हैं ना, वही हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट में स्वतः चला जाएगा, तो किस में जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारा क्लिपबोर्ड में। ये सारे क्वेश्चन देखिए एमएस वर्ड के भी होते हैं, इसके भी होते हैं। आप लोग जान ही नहीं पाओगे किसका पूछा जा रहा है, बस नाम बदल दिया गया। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? तो अगर टेक्स्ट के फॉन्ट को अगर हम लोग परिवर्तित करेंगे तो कैसे, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? फॉन्ट का, ठीक है, फॉन्ट का ही प्रयोग करते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट के दोनों ओर से अलाइन करता है? तो दोनों ओर से अलाइन कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका? जस्टिफाइड। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा करना कहलाता है। तो उल्टा करना कहलाता है, वो जानते हो क्या होता है? जैसे आप कोई काम कर रहे हो, टाइप कर दिया, आप उसको फिर से उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा अंडू। निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑटो करेक्ट। किसी पैराग्राफ की सभी राह को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पैराग्राफ इंडेंटेशन। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये सभी का प्रयोग कर सकते हैं। पंक्तियों पैराग्राफ को, अगर यही एक्सेल हो तो वहाँ पर इक्वल लगाते हैं, इक्वल है ही नहीं ऑप्शन में यहाँ पर, ठीक है। पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पंक्तियाँ हों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए हमें स्टाइल मेनू पर क्लिक करना होता है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं हम लोग? ये हम लोग कर देते हैं कैपिटलाइज एवरी वर्ड इस पर। निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? अब शीर्ष पर प्रदर्शित हो रहा है, कितना सरल है कि इसका आंसर नहीं पाओगे। हेड और फुटर। फुटर नीचे होता है और हेड ऊपर होता है, ये तो जानते होगे। आपका हेड शायद ऊपर ही हो, क्यों, कहाँ पर है आपका हेड? को रोज और कॉलमों के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। टेबल को रोज और कॉलमों के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं? टेबल इंसर्ट सेलेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इंसर्ट टेबल करेंगे। टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं ओर से सेट करना क्या कहलाता है? टेबल के सेल के कंटेंट को दाएं या बाएं ओर सेट करना क्या कहलाता है? ये हमारा कहला देता है अलाइनमेंट, ठीक है।
किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो भैया कौन सी कुंजी दबाते हैं? टैब दबाते हैं। दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? तो उसको बोल देते हैं मार्जिंग बोलते हैं। अरे मर्जिंग लिखा हुआ, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, मर्जिंग लिखा हुआ, मर्ज करना, ठीक है, मार्जिन नहीं मर्जिंग, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, ठीक है। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट का करते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है? तो राइटर डॉक्यूमेंट्स की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? तो इसको हम लोग कह देते हैं मेल मर्ज, है ना। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो राइटर में किसी डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल ओ को खोल, ठीक है, ठीक है। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस कुंजी संयोग कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सेव करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए ये होता है कंट्रोल पी, ठीक है। तो ये पूरे हो गए आपके लिब्रे ऑफिस, और ये क्या हो गया था, लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन, यानी प्रोसेसिंग वर्ड के क्वेश्चन। अब आप लोग बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपने पूरा देखा है तो आपका कोड वर्ड है नाइस। अच्छा लगा हो चाहे ना लगा हो, नाइस करेंगे, ठीक है, नाइस लिखेंगे और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना। इससे ही क्वेश्चन आप देखिए जो प्रैक्टिस हो रहे हैं ना, इससे ही 20 क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, 30 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट का टाइम है सुबह 9 बजे, तो उसको भी देखा करें, उससे क्योंकि वो 55 नंबर की खेल बनाएगी आपका, ठीक है। शुभ रात्रि।